कमल आसनायै नमः। पवित्री धारणम महा, पवित्री को लेकर परिवीत अजायमानः तंभीरासः सवय उन्नयन्ति स्वाध्यो। मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं समर्पयामि। चलिए तिलक कर दीजिए। महा पुष्पमाल्यार्पणं समर्पयामि। माधवंताभो प्रतिष्ठा। इसका फूल लेना पड़ेगा। गणेश जी की, गणेश जी की, कृष्ण भगवान की। वो लोग तो खैर बैठे नहीं, जो नहीं आ पाएंगे वो पूर्णाहुति में दे देंगे। पंडित जी चलिए सभी लोग स्वाहाकार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं दिल्ली के पांडव नगर में हूं, जो सादीपुर डिपो के पास है। और यहाँ पर आज कलवार समाज के द्वारा बलभद्र महाराज का पूजनोत्सव जो है मनाया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ यहाँ के कार्यकारिणी जो सदस्य हैं, यहाँ के लोग हैं। और आपको बताते चलो कि ये हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता, पर पिछले कोरोना साल में ये जो आयोजन नहीं हो पाया है, हुआ तो कम हुआ था। अच्छा, बता रहे हैं कि आज के जो अध्यक्ष हैं, जो हुआ तो था लेकिन जो बड़े स्तर पर होना चाहिए था, बड़े स्तर पर नहीं होकर छोटे स्तर पर हुआ है। लेकिन इस बार बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में, समाज में जो भी पर्व त्योहार है फिर अपने स्वरूप ले लिया है। चाहे वो दशहरा होने वाला हो, चाहे गणेश चौथ हो, या बलभद्र महाराज का पूजनोत्सव हो। तो चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे बीच में जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो उनसे मैं बात करता हूँ। नमस्ते, अपना नाम बताइएगा। जगदीश जी, आप क्या हैं इस जो समिति में? अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष है। तो कब बनाए इस समिति को और कैसे आपको मन में प्रेरणा हुआ कि मुझे बलभद्र महाराज का पूजनोत्सव करना चाहिए दिल्ली के अंदर? करीब 2000 से ही हम लोग महावीर नगर कर रहे थे और 5 साल से यहाँ हम लोग शुरू किए हैं। तो 2018 से शुरू किया, उस दिन से हर साल हम लोग करते जा रहे हैं। 2018 से निरंतर करते आ रहे हैं। पहले कहाँ करते थे? महावीर इनकलेव में महावीर करते थे, और उसके बाद में हम लोग 5 साल से यहाँ कर रहे हैं। 18 से कर रहे। तो आज शायद महावीर इनकलेव में भी आज ही हो रहा है। और आपके बता दूं कि एक 7 तारीख को हो रहा है और एक 11 तारीख को हो रहा है। लेकिन 11 तारीख वाला आपको पता है कि वो पितर पक्ष के अंदर में मनाया जा रहा है। तो क्या वो उचित है भगवान का पूजनोत्सव? वो नहीं, तो बताइए। नहीं, उचित नहीं है। आपके बलभद्र महाराज का अपमान नहीं हो रहा? बिल्कुल अपमान है। तो इस बात के लिए क्या करेंगे आप लोग? आवाज उठाएंगे कि पूजा क्या करेंगे? विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। मैं भी विरोध करता हूँ कि मैं भी इसी समाज से हूँ, मैं भी कलवार समाज से हूँ। और जहाँ तक बलभद्र महाराज की बात है, तो श्राद्ध के महीना में आप सभी जानते होंगे कि कोई शुभ कार्य नहीं होता है। शायद 9 या 10 तारीख से श्राद्ध शुरू हो रहा है और वो 11 तारीख से कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही एक तरह से भगवान का अपमान है कि आप अपने फायदे के लिए, चाहे अपने नाम के लिए, उसमें तारकेश्वर सुनने के तारकेश्वर बाबू भी आ रहे हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे वो भी आ रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग उनको संदेश देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये गलत है, ये श्राद्ध में नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जाएंगे उस पूजा में? नहीं जाएंगे।
और हमारे कलवार और समाज लोग जाएंगे? नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो जाएंगे वो गलत जाएंगे। मैसेज तो देना चाहिए ना अपने समाज को मैसेज तो देंगे ही कि भैया गलत है तो उसको गलत है तो उसको रोकना है। क्या नाम है आपका? शिवशंकर प्रसाद, शिवशंकर जी, आप क्या हैं इस समिति में? कोषाध्यक्ष। और क्या सहयोग रहता आपका? कोषाध्यक्ष का तो जिम्मेदारी बहुत बड़ा, वित्त मंत्री हैं आप यहाँ के। पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। अच्छा, पूरा जितना संस्था का देखभाल जो भी करना है सारा हमें जिम्मेदारी है करने का। कितना लग जाता है बजट एक पूजा में? तकरीबन अनुमानित एक साल में जो करते हैं या तो कितना लग जाता लागत? अगर इस लेवल पर करेंगे, इससे अभी तो फिर भी ये छोटा लेवल है, इससे भी लेवल पर ज्यादा करेंगे तो 2.5-3 लाख के बजट आएगा। 2.5-3 लाख का हाँ बजट जी, आता है। अभी के बजट कम से कम 2 लाख के बजट है ये। कैसे जुटाते हैं पैसा? ये हम लोग आपस में जितने हम यहाँ कलवार भाई हैं सब मिलके थोड़ा बहुत बाहर से आ जाता, बाकी हम यहीं पर मिलके अपने पांडव नगर का ही जितने समाज है हमारा उसे लेकर हम ये करते हैं पूजा। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि आप लोग पूरे दिल्ली के कलवार को जानते हैं? नहीं नहीं, तो ऐसा कभी एक शुरुआत किया कि हम सभी स्वजाति को एक मंच पर लेकर आए, एक धागे में पिरोए और ये जो पूजा जो 10 जगह होता है वो एक जगह हो और बड़े से स्तर पर हो, क्योंकि सरकार के घर में हमारा समाज का नाम होगा और हमारा अस्तित्व दिखेगा। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में तो करेंगे तो दिखेगा क्या सर? हाँ, देख अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग भी यह भावना रखे हैं कि पूरे दिल्ली के हम लोग एक साथ ही करें। पूरे दिल्ली का पूरा दिल्ली का करें। एक साथ करें। आपका क्या विचार? यही हमारा भी विचार है कि पूरे दिल्ली के जितना कलवार है सब एक साथ मिलजुल कर करे तो बहुत अच्छा लगेगा। नाम बताइए। गणपत प्रसाद क्या है आप समिति में? मेंबर है। मेंबर है। जी। 10 हैं आप। और आप? सलाहकार। कलाकार? हाँ जी। कलाकार या कलाकार? सलाहकार। अच्छा, सलाहकार है आप। तो नाम क्या हुआ? दशरथ प्रसाद। तो आप क्या सलाह देते हैं? सलाह देते हैं कि सब आदमी एक साथ जुट कर करे और एक जगह करे। हम लोगों का ये मानना है कि एक बार आप लोग पूरे दिल्ली में जितने भी कलवार है जहाँ जहाँ भी रहता उनका डाटा पे इकट्ठा करे और सारे स्वजातियों का डाटा एक जगह होना चाहिए। होना चाहिए क्यों है? हम लोगों को कुछ पूजा का पता चलता है, कुछ पूजा का पता नहीं चलता। हम भी स्वजाति हैं भाई, हम स्वजाति तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमें नहीं मालूम होता तो बड़ी दुख होता है ना कि हमारे समाज के लोग हैं पर ये बिखरे हुए हैं अलग अलग जगहों में, अपने अलग अलग मंचों से आप आवाज उठाते। अगर इस आवाज को हम एक जगह करें तो कितना बड़ा स्वरूप होगा? बहुत बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया होगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शंकर शाह। शंकर शाह। शंकर शाह, क्या है आप समिति में? हम बाहर का आदमी आए हुए हैं। बाहर से ऐसे ही आए हैं, श्रद्धालु है आप पूजा के लिए? कब हर साल आते हैं या इसी बार आए? पहले आए हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए? गाजियाबाद में नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा, हाँ। चलिए। आपका नाम? बिगन शाह। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या हुआ? आप क्या है समिति में? मैं अध्यक्ष हूँ सर। अध्यक्ष है समिति के? आप प्रधान ये हैं? आप प्रधान हैं? तो नहीं, अध्यक्ष बोले तो मैं जरा कंफ्यूज हो गया। सॉरी। अध्यक्ष और प्रधान सॉरी, क्या अलग अलग चीज होता है क्या? हाँ। तो आपका क्या तो योगदान मैं है? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अनुरोध करता हूँ सरकार से भी, जो हम लोग का पूरा एक कलवार समाज को एक बड़ा सा मंच दे जो सारे हम एकत्रित हो, क्योंकि हम दिल्ली में चारों तरफ पूरा हम कलवार समाज हैं और हम थोड़ी थोड़ी कट में जो है ना हम पूजा करते हैं। इससे अगर हमें जगह खुला मिलेगा तो हम पूरा समाज एक जगह होके और सब लोग धूमधाम। अगर ताल कटोरा स्टेडियम में सारे कलवार इकट्ठा हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। अगर सरकार अगर हमें दे लिख के जहाँ ताल कटोरा स्टेडियम। सरकार क्यों देगा? वो तो हम लोग करेंगे ना, सरकार कौन होता देने वाला? उसके लिए तो हमको फिर बात करना पड़ेगा किसी न किसी साहब के चैनल। सारे लोगों से बात करनी होगी, सभी लोगों को एक मंच पे लाना होगा, एक जगह इकट्ठा करना होगा और सारे पैसों को एक जगह खर्च कीजिए, फिर देखिए क्या रुतबा होता है। हमारे बीच में जो दिलीप जी है, आज ये पूजा में ये बैठे थे और इन्हीं के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। तो मैं दिलीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो दिल्ली ब्याहट कलवार दिल्ली प्रदेश की ओर से आपको, आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच आए। तो जो हमने अभी बात का, उस बात से आप सहमत है कि सारे लोगों का एक जगह में पूजा होना चाहिए, पूरे स्वजाति का जितने कलवार समाज है? देखिए, इस विषय पे हम लोग 3 महीना पहले जो है सो कि चाणक्य पैलेस में एक मीटिंग रखे थे और उस पे इसी विषय पे विचार विमर्श किया गया था, लेकिन बाद में फिर जो है सो कि कोई सहमति नहीं मिलने के कारण आज भी अलग अलग जगह पे हो रही है। अगर हम पूरे दिल्ली के ब्याहुत कलवार
जितने भी कलवार समाज के रहने वाले लोग हैं एक साथ मिलकर के अगर पूजा करेंगे बलभद्र जी का तो ये हमारे समाज के हित में होगा और उससे जो है सो कि कहीं न कहीं दिल्ली में अपनी उपस्थिति भी दर्ज होगी और लोग जानेंगे भी कि हाँ ब्याहुत कलवार भी कोई जाति है, क्योंकि दिल्ली में कलवार के नाम से किसी को नहीं जाना जाता है, जायसवाल के नाम से जाना जाता है। और हम लोग इस प्रयास में हैं कि दिल्ली सरकार तक ये अब तो कलवार आपके उसमें रजिस्टर्ड हो गया दिल्ली सरकार के उसके रजिस्टर्ड हो गया है सर, लेकिन अभी जो है धरातल पे नहीं बेनिफिट मिल रहा है कहीं से। बिहार का अगर होगा तो यहाँ मिलता है नहीं, अभी मिल नहीं रहा है। बिहार के बेस पे आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, सुविधा नहीं मिल रहा है। तो चलिए बहुत समय हो गया, आप भी बढ़ती हैं, व्रत कर रखे, भूख भी लगी होगी, तो जाके आप खाना भी खाइए। और साथ ही जो हम लोगों का यही संदेश है कि अलग अलग ना बट के सभी लोगों को जितने भी स्वजाति है एक मंच पर आकर के अगर इस पूजा का आयोजन करें तो बहुत बड़ा स्वरूप होगा, एक बहुत बड़ा रूप होगा और दुनिया को और सरकार को एक संदेश भी जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।